नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होगे कि मैम इतनी बार तो मतलब मौसम नहीं बदलता जितनी बार आप एक साल में अपने बालों को बदलते हो। सो अभी थोड़ी देर पहले आप जो मेरी वीडियोस देख रहे थे उनमें मेरे बाल आई हैड लाइक हाइलाइट्स थे गोल्डन कलर के, और अब मैंने हेयर कट और कलर फिर से चेंज कर दिया है। अक्सर मुझे जो सवाल आता है वो ये है कि आप अपने बालों को इतने पंगे लेने के बावजूद भी मतलब आप गंजे कैसे नहीं हुए हो अभी तक। तो मैं अपनी हेयर प्रॉब्लम, जो मेरी पर्सनल हेयर प्रॉब्लम, वो शेयर करना चाहती हूँ और मैं उसके साथ कैसे डील करती हूँ और आपको मैं क्या एडवाइसेस दे सकती हूँ उसके लिए हम आज उसके बारे में बात करेंगे। मेरी हेयर प्रॉब्लम है ये क्राउन एरिया से। आई हैव हैड, मेरे को हेयर फॉल रहा है हमेशा से, तो यहाँ पे आई हैव थोड़ा सा इशू। इसके अलावा ये बालों के घने होने का मेरे को ज्यादा कुछ मतलब मेरे को चाहिए नहीं होता। मेरे को पता है अगर आप अच्छी जगह से हेयर कट करवाते हो, अच्छी जगह नहीं अच्छे तरीके से सही हाथों से हेयर कट करवाते हो, तो आपके बाल जितने मर्जी पतले हों वो दिखने में ऐसे लग सकते हैं कि बाउंस बहुत ज्यादा है। जो सेकंड चीज है वो ये है कि जब आप शैम्पू करते हो या हेयर केयर करते हो उसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऐड ऑन या माइनस कर दोगे तो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। तो लेट्स टॉक अबाउट जो चीजें मैं करती हूँ और जो मुझे लगता है कि मतलब बालों पे करनी चाहिए। आप गलत भी हो सकती हैं। कलर्ड हेयर पे अलग सिस्टम है, कलर के भी बहुत ऑप्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक के कलर्स होते हैं, केमिकल के कलर्स होते हैं, अमोनिया वाले, अमोनिया फ्री वाले, घर वाली डाई होती है। तो आप जो भी करते हैं, ये वाली जो मैं हेयर टिप्स बताने लगी हूँ ये ऑलमोस्ट हर कोई कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, वो है बालों को धोना। जब हम बालों को धोते हैं उससे पहले मोस्टली, अगर मेरे पास टाइम है जो कि आजकल बहुत ज्यादा है, तो हम अपने बालों के ऊपर हेयर मास्क लगा सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी कंडीशनर है, चाहे हेयर पैक है, हेयर मास्क है, पहले वो लगाना, बाद में शैम्पू करना, शैम्पू के बाद कुछ नहीं लगाना। मोस्टली ये मेरी टिप होती है। तो इस टिप को मैं आपको करके दिखाऊंगी कि पहले मैं अपने बाल करके दिखाऊं कि ऐसे बालों को क्यूट रहने दूं। करके नहीं दिखाऊंगी, करके नहीं दिखाऊंगी। आपको वैसे ही बता देते थोड़ा सा लगा के। तो ये जो है, ये मैंने हेयर मास्क जो बनाया है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, गोल्डन से कलर का। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब आप सोचोगे इसमें कौन सी चीजें डाली हैं। अब मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। लाइक इट्स लाइक बहुत ज्यादा अच्छा है ये। स्पेशली मेनली है जिन लोगों के डैमेज एंड रफ ड्राई बाल है उन लोगों के लिए है। तो मतलब आपके ये वाले एरिया पे लगेगा। जैसे मैं भी इसके ऊपर लगा के, अभी नहीं लगाएंगे, आपको पहले बताते हैं इसमें डाला क्या क्या है हमने इस गोल्डन से रस में। मैंने इसमें बराबर बराबर क्वांटिटीज में वर्जिन कोकोनट ऑयल, सपोज अगर हम 2 चम्मच लेके चल रहे हैं, आपके बाल डेफिनेटली मेरे से लंबे होंगे, मेरे से छोटे बाल किसी के नहीं होंगे, तो आपके पास जितने भी हैं आप उस हिसाब से अपने अपने हिसाब से, जैसे सपोज 4 चम्मच डाल लो। आप इसको फ्रिज में बाद में स्टोर भी कर सकते हो। तो मैंने भी थोड़ा ज्यादा ही बनाया, तो 2 चम्मच सपोज इसके हमने डाले। और फिर उसके बाद आपके पास कोई भी अगर हेयर सीरम पड़ा हुआ है, लिवॉन भी चलेगा। अगर आपके पास लिवॉन है वो चलेगा, आपके पास मैट्रिक्स का है, आपके पास कोई भी एवोकाडो वाला है, जोजोबा वाला है, लॉरियल का है, कोई भी हेयर ब्रांड का, किसी भी ब्रांड का सस्ते से सस्ता महंगे से महंगा हेयर सीरम, वो भी बराबर क्वांटिटी। जितना आपने वर्जिन कोकोनट ऑयल डाला है उतना ही आप हेयर सीरम डालोगे, ठीक है। ये लॉरियल वाला है, शायद मेरे को उसको खत्म करना था तो ये वाला पैक मैंने इन्वेंट किया। और इसके अंदर नेक्स्ट चीज जो हम डालेंगे वो है देसी घी। डेफिनेटली देसी घी कुछ लोगों को कंफर्टेबल नहीं होगा, स्कैल्प पे इतना नहीं लगाना है। स्कैल्प पे सिर्फ वो लोग लगाएंगे जिनके स्कैल्प के ऊपर ड्राइनेस है या उनके बाल झड़ते हैं। अदरवाइज ये आपके सारे के सारे लेंथ के लिए है, नीचे तक अच्छे से आप इसको बहुत लाइक घने तरीके से, बहुत इनरिच तरीके से लगाएंगे, ड्रेंच करेगा ये आपके बालों में। तो मैं इसमें सिर्फ 1 टीस्पून मैंने देसी घी डाला है। और जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से इसका रंग गोल्डन है वो है प्योर रॉ हनी। प्रॉपर जो असली वाला शहद होता है ना, नॉट लाइक आपको पता है मैं कौन सा ब्रांड बोलूंगी, प्लीज कमेंट करके बताओ। अगर आप मेरे को बहुत पहले से देख रहे हो, आपको पता है कौन से ब्रांड का शहद मैं बिल्कुल आपको मना करती हूँ कि भैया वो तो बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। आपको कोई भी लाइक अपने लोकल पूछ लो, अगर आप कहीं पे पंजाब हरियाणा नॉर्थ साइड से, तो आपको पता होगा कई लोग घर पे बी फार्मिंग करते हैं और वो प्योर हनी निकालते हैं, तो आप वो बाय कर सकते हो। उसके बहुत फायदे हैं। एक तो सबसे मेन जो फायदा हम सबको पता ही है वो है पतले होने वाला, जिसका मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको उसका स्किन के लिए और आपके बालों के लिए बहुत फायदा है। मैंने अभी तक हनी कभी भी अपने फेस पे नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को एलर्जी के चांसेस होते हैं वो थोड़ा सा बच के रहें। यू नेवर नो कौन से फूल से कौन सी मधुमक्खी का हनी है, तो वो एलर्जी कर सकता है। तो हनी मैंने आज तक चेहरे पे नहीं लगाया है, ना मैं लगाने दूंगी। और अगर आप लगाते भी हो तो प्लीज मैं मना करती हूँ। जब मैं अपने चेहरे पे लगा के दिखा दूंगी, मुझे पता लगेगा कि अच्छा इससे इतनी एलर्जीज है, इतनी नहीं है, फिर मैं बताऊंगी। लेकिन अभी तक मैं हनी चेहरे पे लगाने के लिए बिल्कुल मना करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसमें कौन सी 4 इंग्रीडियंट्स हो गए, फिर से दोबारा रिपीट करती हूँ उनको। सबसे पहला है वर्जिन कोकोनट ऑयल। प्लीज सिर पे लगाने वाला नारियल तेल नहीं लगाना, खाने वाला नारियल तेल जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, सर्च करो, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लोकल मार्केट से मिल जाएगा, या स्पेशल
कोहलू से जाके या किराने की दुकान पे जाके, जहां से वो नारियल, सूखा नारियल तो उसका फ्रेश निकाल सकते हैं, कई लोग घर पे भी निकाल सकते हैं, तो वो आपका प्योर कोकोनट ऑयल हो गया। उस प्योर कोकोनट ऑयल को बराबर बराबर क्वांटिटीज में ये सारी चीजें लेनी है। जैसे प्योर कोकोनट ऑयल हो गया, उसके अंदर उतना ही लिवॉन या हेयर सीरम या मैट्रिक्स हेयर सीरम या मैंने लॉरियल वाला डाला, कोई भी हेयर सीरम बराबर क्वांटिटी में डालना है। नेक्स्ट उसमें आपको डालनी है देसी घी, वो आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन जितना कोकोनट ऑयल जितना हेयर सीरम उतना ही बराबर आपको डालना है अपना हनी। ठीक है, हनी प्लीज याद रखो प्योर वाला हो, दूसरे वाले का कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ मीठा है, सिर्फ खंड है। खंड लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ बालों में, ठीक है, खंड मतलब चीनी, चीनी लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं हम बालों पे, हम आपको बोल रहे हैं आपको प्योर हनी लगाना है। ठीक है, और बिना एसी और पंखे के वीडियो बनाने की वजह से आपको मेरी स्किन ऑयली ऑयली नजर आएगी। तो ये सब चीजें जब हम मिक्स कर लेते हैं तो उनको हमें बालों पे लगाना है। जैसे मैंने थोड़ा सा लगा के दिखाया, आपको लगाना कैसे है मेरी हेयर ड्रेसर ने मुझे बताया है। यहाँ पे लगा के, ठीक है, फिर यहाँ पे लगाना है, थोड़ा करके दिखाते हैं। याद रखना इसके अंदर क्लम्स बनेंगे, ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, ये बात पहले ही याद रखना। इसमें इस हिस्से पे लगा, मेरे को आज बाल धोने, देखिए थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, ठीक है, लगा दिया। अब इसको इस तरह से, क्योंकि जो हनी है इसकी वजह से ये चिपकेगा, इसको आप पतला भी कर सकते हो। मैं मेरे क्योंकि बालों पे ये चिपकेगा, जैसे छोटे बाल है तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे लगा के, जैसे पहले थोड़ा यहाँ लगाया, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, फिर इसको इस तरह से ऐसे बताया मुझे। ठीक है, ये वही हेयर ड्रेसर है, आपको मैंने बताया वो डिम्पे दी, जिनकी वजह से मैंने कैरेटिन वाली चीज से आपको वीडियो बनाई थी ना, कैरेटिन वाली, आप देखना, अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वीडियो। उन्होंने बचा लिया था कि भैया कैरेटिन से ये होता है, और फिर मेरे बाल बच गए थे, बहुत ज़्यादा काटने पड़ गए थे, लेकिन फिर मजबूरियाँ, हमारे शौक की मजबूरियाँ। फिर उसके बाद इसको लगा के ऐसे पूरे बालों पे लगाना है, और इसको पतला भी कर सकते हो, तो फिर आपको इतनी चिक चिक और चिप चिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इरिटेट नहीं करेगी आपको ये चीज़। प्लीज़ इसको खाना मत, इसके अंदर हेयर सीरम है। वैसे अगर आपको सिर्फ इसमें देसी घी, कोकोनट ऑयल और हनी डालते हो तो आप खा सकते हैं, लेकिन इसमें हेयर सीरम डाला है, इसको प्लीज़ मत खाना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एनीवेज इस तरह से आप हेयर मास्क लगाओगे, फिर उसके बाद आप इसको लाइक आधा घंटा 1 घंटा छोड़ सकते हो। अगर आप स्टीम ले सकते हो साथ में बालों में तो बहुत बढ़िया, नहीं ले सकते हो तो टॉवल को गर्म करके उसको सिर के ऊपर बांध लो, आपका स्पा तरीके का हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसको वॉश करना है। वॉश करना है आपको जब शैम्पू के साथ, वो भी आपको बताते हैं। जब भी आपको बाल वॉश करने हैं आपको शैम्पू करना है। शैम्पू जैसे सपोज 2 चम्मच, मतलब 2 पंप या 2 चम्मच जितना निकाल के हाथों पे, अगर आपके पास मग्गा है जिसके साथ हम बाल्टी के में जो मग होता है वो है तो ठीक है, उसके अंदर डाइल्यूट करके रख सकते हो, एक्स्ट्रा कटोरी ले सकते हो। अगर इतना कुछ नहीं करना है झंझट, तो थोड़ा सा शैम्पू लेके उसके अंदर लाइक काफी सारा पानी मिक्स करके झाग बना लेनी है और बालों को शैम्पू करना है। कभी भी शैम्पू डायरेक्ट नहीं लगाना कि यहाँ पे शैम्पू लगाया और एक जगह पे झाग इकट्ठी हो जाती है, आपको थोड़ा सा उसको लाइक डाइल्यूट करना होता है, थोड़ा पतला करना होता है, जैसे हम बोलते हैं ना। तो शैम्पू को थोड़ा पतला करके इस्तेमाल करो, झाग भी बनेगी, बाल से क्लीन भी होंगे। और कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक अपने बालों में रखा करो। प्लीज ये बात याद रखो, 30 सेकंड से 1 मिनट तक अच्छे से आपने मसाज किया, सारे बालों में क्लीन किया। कई लोगों को 1 बार करने की जरूरत पड़ती है, कई लोगों को 2 बार। शैम्पू पे भी डिपेंड करता है, शैम्पू आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। सिर्फ जिन लोगों के बाल कलर्ड होते हैं उनको मैं हेड एंड शोल्डर्स मना करूंगी, बाकी आपकी मर्जी, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको बस एलर्जी ना करे, आपकी आंखों में ना जाए, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैंने जॉनसन्स एंड जॉनसन्स का जो बेबी शैम्पू है वो काफी देर ट्राई किया, लेकिन उससे मेरे बाल अच्छे से क्लीन नहीं हो रहे, स्पेशली इन गर्मियों में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो क्ले वाला शैम्पू है लॉरियल का, उसका भी कोई ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि उससे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, अगले दिन फिर तेल आ जाता है। तो एक नॉर्मल सा कोई भी अपना सनसिल्क, लॉरियल, ट्रेसमे, डव भी थोड़ा, इस मौसम में डव भी सही नहीं है। कोई भी जो शैम्पू बहुत ज्यादा ऐसा चिपचिप वाला है ना, बहुत मॉइस्चर वाला, वो इस टाइम पे आपको जरूरत है, आपको नॉर्मल शैम्पू की जरूरत है। और जो ये वाला हेयर मास्क है, ये आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हो, 2 बार भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ हफ्ते में लाइक एक बार ही करती हूँ। तो इसको करने के बाद आपके बाल एनरिच्ड होंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज है तो आप हफ्ते में इसको 2 बार भी कर सकते हो। जब शैम्पू किया, डाइल्यूट करके किया, अच्छे से बाल धोए, फिर उसके बाद कभी भी ड्रायर इस्तेमाल मत करो। मैं कभी ड्रायर इस्तेमाल नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ, तो आपको भी मैं ड्रायर इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोलूंगी। इमरजेंसी के लिए रखो, अगर वर्क पे जाना है, कुछ भी ऐसा इशू है तो आप कर सकते हो, पर अदरवाइज मैं आपको हेयर ड्रायर इस्तेमाल करना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। मुझे पता है गर्मियों के हिसाब से मेरा हेयर कट भी बिल्कुल सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है गर्मियों के हिसाब से मैं कुछ भी सही नहीं करूंगी। इवन जो हेयर पैक है ये सर्दियों के लिए बेस्ट है, लेकिन क्योंकि बाल इतने डैमेज हो जाते हैं मेरे जैसे, अगर आप पंगे लेते हो जिंदगी में बालों के साथ, नहीं भी लेते हो, रफ और ड्रायर बाल है, तो आप ये वाला हेयर पैक यूज कर सकते हो। याद रखें, अगर बाल टूटते हैं तो इसको आपको पतला करके लगा, डाइल्यूट करके इसको और पतला कर लेना है, इस हेयर पैक को। अब नेक्स्ट चीज जो है, बालों को टॉवल ड्राई करो, हवा में एयर ड्राई होने दो, थोड़ा सा टॉवल से किया, खींच मत पड़े। फिर उसके बाद आपको कॉम्ब यूज करनी है। जैसे आप कॉम्ब यूज करते हो, थोड़े से मीडियम से गीले बालों में करनी है। फिर जब ड्राई हो जाते हैं, आपकी मर्जी, आप कोई भी, जो अभी मैंने सीरम डाला जो इसमें, आप वो बाद में अप्लाई भी कर सकते हो। मैं नहीं करती हूँ, मैं अपने बालों को पहले चेक करती हूँ कि किस तरह से बाल धोने के बाद बाल आए हैं। कभी भी शैम्पू करने के बाद अगर आपके बाल ड्राई रहते हैं ना, ये मास्क इस्तेमाल करने के बाद भी, मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। इट मीन्स आपके शैम्पू में बहुत ज्यादा दिक्कत है। याद रखो मैं क्या बोल रही हूँ,
अगर आपका हेयर पैक इस्तेमाल करने ये वाला हेयर पैक इस्तेमाल करने के बाद फिर शैम्पू करने के बाद फिर भी बाल जैसे ड्राई और फ्रिजी हुए ना, इट मीन्स आपके शैम्पू में दिक्कत है, यू नीड टू चेंज योर शैम्पू। ठीक है, मैं वैसे ना बालों की एडवाइस देती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ, पर क्या करें, यू नो आप लोगों के सवाल है जो मुझे रात को सोने नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके लिए ये वाली वीडियो बनाऊं, तो क्योंकि मैं एक परफेक्ट कैंडिडेट हूं जो आपको बता सकती हूँ कि कैसे इतने बालों के साथ पंगे लेने के बावजूद मैं अब तक गंजी नहीं हुई हूँ। तो ये कारण है क्योंकि मैं कभी कभी ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी केयर करती रहती हूँ। और याद रखना, इस पैक में जो मैंने आपको हेयर पैक बनाना सिखाया है, इसके अंदर क्लम्प्स बनेंगे, तो क्लम्प्स से डरना नहीं है, इसको अच्छे से मिक्स करना और पूरे बालों पे थोप लेना है। फ्रिज में रख सकते हो। बाकी इसको जब भी आपको यूज करना है निकाल के थोड़ा सा वार्म किया, हल्का सा हीट किया, हीट मतलब माइक्रोवेव में मत रख देना, थोड़ा सा ऐसे धूप में रख लिया या फिर थोड़े से पंखा बंद करके कमरे में रख लिया। गर्मियों में तो सब पिघल जाता है यार, बस लोगों के दिल नहीं पिघलते, बाकी सब पिघल जाता है। तो एनीवेज यही बताना था आपको इस वीडियो में। ये कुछ चीजें हैं जिससे मैं अपनी हेयर केयर करती हूँ। और हाँ, एक और चीज, जब हम बाल धो के आते हैं और आधे गीले रह जाते हैं ना, उसका मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बनाऊंगी इस टॉपिक के ऊपर कि बालों को जैसे जब आधे गीले रह जाते हैं ना, तो इसे पोनी रूप में बना के रख सकते हो आप। उससे क्या होगा, फिर थोड़ी देर आप जब बाल खोलोगे बाद में ड्राई होने पे, तो यहाँ पे बाउंस आ जाता है। अगर आप वो वाली चीज देखना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स पर डालूंगी। मेरा इंस्टाग्राम है डॉक्टर हरनीत, आप डॉक्टर हरनीत कौर लिख दो, आपको मिल जाऊंगी मैं। ऑरेंज से बाल, ऐसे वाला हेयर स्टाइल है। तो और ये आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा ये भी बताना, और आप मेरी कौन सी नेक्स्ट वीडियो की वेट कर रहे हो, किस टॉपिक पे देखना चाहते हो मुझे बताओ, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। थोड़ा सा मुझे पता है कि मैं ऑफ ट्रैक हो जाती हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा भूल जाती हूँ, थोड़ा सा सो जाती हूँ, गुम हो जाती हूँ, लेकिन आप लोगों के प्यार और आप लोगों के कमेंट्स और अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे को बुला लाते हैं, मुझे याद दिलाते हैं कि ये भी मेरा एक फर्ज है, ये भी मेरी एक जिंदगी है यूट्यूब फैमिली। एंड मेरे को आप लोग बिल्कुल नहीं भूलते। मैं कभी कभी कमेंट्स अभी भी चेक करती हूँ, पर थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो गई थी, बिजी नहीं हो गई थी, बस समझ लो गुम सी हो गई थी। और अब मैं अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे थोड़ी सी मैं मिल गई। और नया हेयर कट हमेशा हेल्प करता है। अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, एक बार हेयर कट लेके देखो, नई लुक ट्राई करके देखो, क्योंकि भैया अपनी खेती है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 6 महीने बाद फिर से बाल आ जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो इसलिए ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। और आपका हाल क्या है, अपने बारे में बताइए, आप क्या महसूस कर रहे हो, स्किन, बॉडी, हेयर के अलावा भी अगर आपके पास कुछ है, आपका दिल, आपका सोल, आपका दिमाग, आपकी आत्मा कुछ है, उसके बारे में बात कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा मुझे जानने में कि हम बात किससे कर रहे हैं। मैं एक फोन सामने रख के बोलना शुरू कर देती हूँ, आगे से आपके जवाब भी आने चाहिए ना, तब हम जवाब लिख के मुझे जरूर बताया करिए। और मुझे एक और चीज बतानी थी, रुको मैं एक मिनट सोच लेती हूँ। हाँ, कि डूज बता दिए, डोंट्स बताए नहीं। बालों के ऊपर जब भी आपने वो लगाना होता है, अपना जो हेयर रबर बैंड है वो प्लीज टाइट वाला ना हो। स्क्रंचीज होते हैं जो कपड़े वाले रबर बैंड नहीं होते, सॉफ्ट सॉफ्ट, वो लगाया करो। आप क्लचर लगा सकते हो। खुले रखने का जमाना नहीं, इसलिए इनको फोल्ड किया, पीछे क्लचर डाला, सही है, मस्त है। और हर वक्त परफेक्ट बाल होना भी जरूरी नहीं है। अभी ये थोड़ी देर के लिए अच्छे लग रहे हैं, मुझे पता है बाद में थोड़े दिनों तक जब ग्रोथ आ जाएगी तो फिर ये मेरे फेस को, शेप को और डिफरेंट करेंगे। ये ऑलरेडी मेरा फेस इतना वो है और मैंने हेयर स्टाइल भी ऐसा कर लिया, पर वो फिर मैंने बोला ना, अपनी खेती है, पंगे लेने से थोड़ा सा इंसान को थोड़ा चेंज हो जाता है। अब बाहर तो जा नहीं सकते हैं चेंज के लिए, तो यहीं पे चेंज कर लेते हैं, यहीं की खेती को चेंज कर लेते हैं। तो एनीवेज आई थिंक यही बताना था, मैं भूल गई मेरे को क्या बताना था। बाकी इंस्टा पे स्टोरीज पे अपना वार्तालाप हम कंटिन्यू करते हैं, वहां पे आके मुझसे सवाल पूछे, आपको जवाब दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखने बताना। और आई लव यू गाइज सो मच।